हाँ, बिल्कुल मुझे याद है जब मैं टीनेजर थी, जब मैं एक सोशल लाइफ़ में गई तो मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी। मतलब कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पर गैर मसीही नहीं होते थे और मेरा जो एक्सपोज़र था वो सिर्फ़ इतना सा था कि स्कूल जाना, चर्च जाना और घर। और हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ भी ज़्यादातर मसीही रहते थे। तो चीज़ें उस तरह से समझ नहीं थी। अब यहाँ पर एक कमी जो कि मैं अब जाकर बयान कर सकती हूँ क्योंकि उसको मैंने फेस किया हुआ है। अब जब मैं एक प्रोफेशनल लाइफ में गई या सोशली जब मेरा इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ, तो मुझे चीज़ों की उस तरह से समझ नहीं थी जितनी कि अब मैं समझ रखती हूँ। और इसके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ, रूल कुदस की शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन माफ़ी के साथ मतलब एक एज मैंने जो गुज़ारी उसमें मैंने चर्च में कभी यूथ मीटिंग हो या फीमेल्स की अलहदा से कोई कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जहाँ पर उनको गाइड किया जाए कि आप जब जाते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है गैर मसीहियों के साथ, आपका फ़ेथ ये है, उनका फ़ेथ ये है। पॉज़िटिवली ये एक अच्छे अंदाज़ में, मैं किसी को डाउन करने की या क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रही कि हर माँ-बाप को अपने बच्चे को या हर चर्च पास्टर को अपने जो कलीसिया के बच्चे हैं उनकी पूरी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अब माँ-बाप हेजिटेट होते रहते हैं, वो सोचते हैं बच्चे को हर चीज़ पता है। वो खुद समझदार है। नहीं, नहीं समझदार होते। मतलब मैं उर्दू पढ़ सकती हूँ और मेरे पास बाइबल है, मैं बाइबल में मुक़द्दस रीड करती थी, लेकिन खाना-पूरी के लिए मतलब आज 2 चैप्टर खत्म कर लिए, आज 3 चैप्टर खत्म कर लिए, इसी बात में खुश हैं। लेकिन मैंने समझा क्या, मैंने सीखा क्या, इसकी हिकमत ही नहीं होती। मतलब अब जाके मैंने सीखा है कि मुझे रूल कुदस से दुआ करनी है, खुदावंद मुझे सिखाए, रूल कुदस मेरी मदद करे। अगर ये चीज़ें मैंने कहीं सीखी होती तो मैं उसको शायद उस टाइम भी इम्प्लीमेंट कर सकती थी। लेकिन मुझे उस तरह से चीज़ों की समझ नहीं थी। जब मैं एक्सपोज़ हुई सोशल लाइफ़ में, ट्रूली स्पीकिंग मतलब खुदा गवाह है, हर चीज़ नई थी। मुझे नहीं पता था कि ये सिचुएशन आ गई है तो इसको हैंडल कैसे करना है। और फिर से आपसे कहूँगी, मैंने कदम-कदम पर, स्टेप बाय स्टेप और हर स्टेप पर इस चीज़ को फेस किया है कि जो गैर मसीही हैं वो, क्योंकि उन पर ये फ़र्ज़ है, मैं उनको बुरा नहीं कह रही, ये उनको उन पर फ़र्ज़ है और वो बड़े अच्छे तरीके से अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। हर जगह पर, हर स्टेप पर मैंने इस चीज़ को फेस किया है कि आप हमारे फ़ेथ में आ जाएँ, ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह से है, वो अपने मुताबिक ठीक हैं और वो उस तरह से गाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे गाइड नहीं किया गया। दिस इज़ द थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिर उस वक़्त मैंने फेस क्या करना है, उस वक़्त मुझे चीज़ों का कैसे पता होगा, मुझे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। दिस इज़ द थिंग जो मैं चाहती हूँ कि चर्चेज़ के अंदर बयान की जाए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात है जिसको छुपा-छुपा के रखा जाए या ढाँप-ढाँप के रखा जाए। क्यों भई? बच्चे की ऐज के मुताबिक बच्चे को घर से ही पता होना चाहिए कि उसका फ़ेथ क्या है, उसका ईमान क्या है और दूसरा जिस एरिया में वो रहते हैं, जिस सोशल लाइफ़ में उन्होंने जाना है, उन लोगों का क्या फ़ेथ है और आपने उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है। इसके बाद चर्च ज़िम्मेदार हो जाता है और मैं तो कहती हूँ हर एक मसीही दूसरे मसीही के ज़िम्मेदार है। चर्च का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ पास्टर ज़िम्मेदार है, हर एक मसीही चर्च का, हर एक मेंबर एक दूसरे का ज़िम्मेदार होना चाहिए। विदाउट ये सोचे कि लोग माइंड करते हैं या ऐसे सोचेंगे। आपका काम है कि आप बाइबल मुक़द्दस की तालीम ठीक तरीके से बताएँ, जो लिखा है साफ तरीके से बताएँ। हेजिटेट होने की मतलब ज़रूरत ही क्या है? जब बाइबल साफ तौर पर कहती है सिखाओ, बताओ और इमसाल की किताब में तो लिखा है ना कि छड़ी का इस्तेमाल करना पड़े तो करो, मतलब कि सख्त तालीम दें, जो लिखा है एज़ इट इज़ बताएँ। इसमें क्या कहते हैं, वो ढके-छुपे अल्फाज में बात करें, बच्चे को समझ आई है, नहीं आई है। अगला जो इंसान जिसको वो फेस कर रहा है ना, वो तो उसको सीधी बात बता रहा है और बच्चे का अगर फेथ मजबूत नहीं है या वो ईमान में स्ट्रांग नहीं है, तो वो तो भटक जाएगा ना। शैतान लिखा है धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो आपने वेल इक्विप्ड करना है अपने बच्चों को, आपने उसको प्रिपेयर करना है। रूह की तलवार, खुदा के कलाम की तलवार उनको देनी है ताकि वो चीज़ों को फेस कर पाएँ, लड़ पाएँ और जीत कर आएँ। रूल कुदस की रहनुमाई भी उनको देना है। हम दुआ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है सिखाओ, शरीयत की किताब तेरे मुँह से ना हटे, दिन रात सुबह शाम दोहरा। इस पर ध्यान रखें। घरों पे तख्तियों पर लिख छोड़ें। आपको इस चीज़ का डर है या इस चीज़ को आप फेस करते हैं कि आपके बच्चे-बच्चियाँ गैर अक़वाम में चली जाती हैं या जाने का रिस्क रहता है उनको, तो आप अपनी दीवारों पे लिख छोड़ें। हम शर्माते रहते हैं, अभी छोटा है, अभी छोटी है। नहीं भई, 9-10 साल की हो गई, अब प्यूबर्टी आ गई है। लड़कों में भी, लड़के में अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स नॉर्मल सी बात है। आपको अपने बच्चों को वेल इक्विप्ड करना है, मतलब उनको लेस कर देना है हथियारों से, कलाम के हथियारों से। बच्चे बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें उस तरह से समझ नहीं होती। मैं फिर से कहूँगी, आप उस एज से गुज़रे हैं, आपको पता है कि इस एज में किस तरह की आपकी फीलिंग्स होती हैं, कैसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है, तो फिर आपको तो पहले से चीज़ों का इल्म होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड तरीके से आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। क्यों नहीं बताते?